नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति मकर संक्रांति स्पेशल 2021 सीरीज सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के अंधेरे भरे जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर किसी के जीवन को उज्जवल कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर जरूर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र के माध्यम से, तो क्या करें, आप सीधा www.astrotak.com पर आएँ, मेरी प्रोफाइल पर जाएं, सिलेक्ट करें मेरी सर्विसेज और सीधा कॉल कर लीजिए मुझे। इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए अब मकर संक्रांति 2021 स्पेशल सीरीज में बढ़ते हैं आगे। मित्रों, आज इस मकर संक्रांति 2021 स्पेशल सीरीज में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि 2021 की मकर संक्रांति जो है वो क्या करेगी देश और दुनिया का हाल। थोड़ा सा ये जान लेते हैं मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है और क्या ये पूरे विश्व पर प्रभावशाली है। बिल्कुल है साहब। सूर्य को पिता कहा गया है ज्योतिष में, वास्तु में भी। सूर्य अगर है तो सर्वत्र है, सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, ना एनर्जी होगी, ना लाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सूर्य का भ्रचक्र जो एक साल में 12 राशियों में अलग अलग होता है, इसी राशि परिवर्तन को सूर्य की संक्रांति बोला गया है। साल में 4 संक्रांतियां होती हैं। जो शब्द है संक्रांति, ये शब्द बना है संक्रमण से। संक्रमण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह फैलना। कहते हैं ना, एक व्यक्ति संक्रमित हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन, फैल जाना, इन्फेक्शन। सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि को ब्राइट कर देता है और इसी सूर्य के राशि परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन सबसे खास होती हैं 4 संक्रांतियां। और इन 4 संक्रांतियों में से भी सबसे विशेष है मकर संक्रांति। क्यों है? देखिए, मेष संक्रांति पर ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी की शुरुआत होती है जब सूर्य मेष में आ जाते हैं। कर्क संक्रांति पर ऋतु में फिर परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तुला संक्रांति पर बरसातें खत्म हो जाती हैं, अब सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। तुला संक्रांति जब सूर्य तुला में आता है। अब खास बात क्या, साल की आखिरी संक्रांतियों में से एक संक्रांति होती है जो बड़ी संक्रांति होती है, यह है मकर संक्रांति। इस पर सर्दियां अब खत्म होंगी और वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो ये जो ऋतु परिवर्तन आता है, ये विशेष संक्रांतियों के आधार पर आता है और इसी से चलता है सोलर कैलेंडर। कई जगहों पर मकर संक्रांति को नया वर्ष भी मनाया जाता है, जैसे बिहू, पोंगल, और साथ बसात के अंदर थाई यानी कि थाईलैंड में जो एक हिंदू संस्कृति है, वहाँ पर भी थाई बिहू की पर्व मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति एक विशेष पर्व होने के साथ साथ एक नया साल भी है और बहुत खास है इस सूर्य का परिवर्तन, क्योंकि सूर्य सबका पिता है। सूर्य अपने पुत्र के घर शनि के घर में प्रवेश करेगा। शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना गया है, परम शत्रु। शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन उनकी दूसरी वाइफ छाया के पुत्र हैं। यमराज शनि के बड़े भाई हैं, यमुना उनकी बड़ी बहन है। शनि की छोटी बहन का नाम है भद्रा। तो सूर्य जो है वो शनि और भद्रा के पिता हैं और शनि के घर आने पर सूर्य अब गर्मी पकड़ना शुरू करेंगे, बिकॉज अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सूर्य से
अब कम होता जाएगा, सूर्य के पास आती जाएगी, और जो एक्सिस है टुवर्ड्स साउथ वो अब सीधी हो जाएगी। सूर्य जो दक्षिण पूर्व से उगता था सर्दियों के दौरान और लगभग दक्षिण पश्चिमी जोन में छुपता था, अब धीरे धीरे करके वो पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। तभी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इसके बाद जब गर्मियों में बिल्कुल पृथ्वी पास में आ जाएगी सूर्य के, तो 14 घंटे का दिन होगा, 10 घंटे की रात होगी। इसी से ऋतु परिवर्तन आते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति खास क्यों है, क्योंकि मकर संक्रांति को हम देवी रूप में मानते हैं और ज्योतिष में मकर संक्रांति का वाहन बहुत कुछ निर्भर करता है। किस वाहन पर बैठकर संक्रांति आएगी, उसका आयुध यानी कि उसका वेपन क्या होगा, उसका शस्त्र क्या होगा, उसने क्या कपड़े पहने हुए होंगे, वो क्या भोजन करेगी, उसका मुख किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन से आएगी, ये सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि संक्रांति टू नेक्स्ट संक्रांति, 1 महीने के लिए ये जो संक्रांति है भारत पर और विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी ये तय करता है। और मकर संक्रांति तो वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि ये जो संक्रांति है ये महासंक्रांति कही गई है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति कब है। कई बार 15 तारीख को भी हो जाती है, अमूमन 14 जनवरी होती है, कई बार 15 को भी हो जाती है, लेकिन इस साल 2021 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही है। अब जानते हैं ये जो मकर संक्रांति है ये कैसे रहने जा रही है। देखिए 2021 में मकर संक्रांति जो पुण्यकाल मुहूर्त है वो है बृहस्पतिवार 14 जनवरी 2021 को, इसी दिन मनाई जाएगी और सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। दान पुण्य करने के हिसाब से, स्नान करने के हिसाब से, कुछ चीज़ें परचेजिंग करने के हिसाब से ये जो अवधि है ये 9 घंटे 16 मिनट की अवधि है। और महापुण्यकाल, अब इसमें भी पुण्यकाल में भी महापुण्यकाल जो रहेगा, जो स्पेसिफिक टाइम है वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 14 तारीख के दिन सुबह 10:15 बजे तक का, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का महापुण्यकाल मुहूर्त है। अब 2021 में ये जो मकर संक्रांति है देवी रूप में आएंगी, जी हाँ, और इनका नाम है मंद। इन देवी का नाम है मंद, संक्रांति का नाम मंद है। ये शेर पर बैठ के आएंगी, यानी कि इनकी सवारी शेर होगी और बैठी हुई अवस्था पे आएंगी, शेर पर बैठी हुई, और इनके जो उपवाहन है वो होगा हाथी। साल 2021 की जो मकर संक्रांति है अपनी बाल अवस्था में है, छोटी बच्ची के रूप में है। इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और पाटली कंचुकी पहनकर ये आएंगी और इन्होंने कस्तूरी का इत्र लगा रखा है और इनके हाथ में नागकेशर का फूल है। ये डिस्क्रिप्शन होता है एस्ट्रोलॉजिकली और इसी पर तय होता है कि कैसा रहेगा इस संक्रांति का फल। देवी संक्रांति का जो शस्त्र होगा वो होगा गदा। जी हाँ, ये गदा धारण किए हुए होंगी और सोने के बर्तन में ये अन्न का भक्षण कर रही होंगी, अन्न खाते हुए आएंगी। मंद नामक देवी संक्रांति का वार मुख जो है वो रहेगा उत्तर की ओर और इनकी दृष्टि जो है उत्तर से ईशान की ओर रहेगी और ये दक्षिण दिशा की ओर गमन करेंगी, यानी कि ट्रैवल जो करेंगी ये दक्षिण की तरफ करेंगी। अब आप देख लीजिए उत्तर की तरफ है, मुंह जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, लेकिन ट्रैवल जो करेंगी वो करेंगी दक्षिण में। तो समझिए कि ये संक्रांति जो है बैकवर्ड चलेंगी, हमेशा जहां मुख होता है उसका उल्टा चलती हैं। देश भर में इसके इफेक्ट्स अब क्या होने वाला है, देश और दुनिया में क्या होने वाला है। देखिए देश में सफ़ेद जितनी भी वस्तुएं हैं
जैसे कि चांदी हुई, चावल हुआ, दूध हुआ, शक्कर हुई, इनके दाम बढ़ेंगे। खास बात क्या, अब मज़ेदार सुनिएगा, ये संक्रांति चोरों के लिए, जी हाँ, चोरों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और देख लीजिएगा, एक महीने में 14 फरवरी तक के समय में देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरियां होंगी। ये संक्रांति डर पैदा करेगी और चिंता लाएगी लोगों के मन में, क्या होगा देश और दुनिया में। इस संक्रांति के कारण राजा के प्रति विरोध जरूर बनेगा, यानी कि जो भी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, उसके प्रति लोगों का रोष बढ़ेगा। इस संक्रांति में जितने भी विप्र वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, गुरु वर्ग हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं, वो अपलिफ्ट होंगे, यानी कि उनका सम्मान बढ़ेगा। जितने भी सन्यासी हैं और जितने भी किसान हैं, जो केतु प्रधान हैं, वो कष्ट भोगेंगे। पश्चिम के जो देश हैं उनसे भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और पूर्व के जो देश हैं उनसे रिश्ते कटु होंगे। अब पश्चिम के जो देश हैं उनसे पूर्व के देशों के बीच में शत्रुता जन्म लेगी। भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के केंद्र में ये जो संक्रांति है ये कुछ हलचल मचाने जा रही है, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और इसका जो वार मुख है वो ईशान की तरफ है। इसलिए ईशान यानी कि भारत से अगर ईशान देखा जाए तो वो एग्जैक्टली चाइना आता है, और भारत से पश्चिम और दक्षिण देखा जाए, पश्चिम और दक्षिण देखा जाए तो ये टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट के बाद का सेगमेंट दिखाई देता है। यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी लाजमी हो सकती है। महामारी जो फैली है दुनिया में उसमें कमी आएगी, आ भी गई। आपने प्रेडिक्शन को बिल्कुल सच देख लिया है, आपके सामने वैक्सीनेशन आ गई है, तो इसमें बहुत जल्दी कमी आएगी, बहुत ही जल्दी। आप ये देखिएगा 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये कहीं ना कहीं सोने के अंदर गिरावट दिखा रही है। सरकार और जो वर्ग है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से कुछ मामलों में ये बहुत अच्छी है, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिद्ध होगी, और स्पेशली शासक वर्ग के लिए ये जो संक्रांति है ये टाइम ऑफ द टेस्ट है। और इसी के साथ ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण की। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक पर, जहां हम ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र के माध्यम से आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। और कमल नंदलाल हमेशा की तरह आपके जीवन में कुछ नया लाने का प्रयास करेगा। और ख़ास बात क्या, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। जी हाँ, पुण्य का काम करता है, इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र के माध्यम से, तो क्या करें, आप सीधा आएँ astrotak.com पर और मेरे प्रोफाइल पे जाइए, क्लिक कीजिए, कॉल कीजिए डायरेक्टली मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।